क्या आप जानते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं बिना एक बार भी खुद से मिले। सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं। हर दिन बीतता है लेकिन हम नहीं बदलते। हम दूसरों से मिलते रहते हैं, माँ, पिता, दोस्त, साथी, दुनिया, लेकिन उस एक इंसान से कभी नहीं मिलते जो हर सांस में हमारे साथ है, हम स्वयं। और बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम खुद से मिल गए उस दिन सारा दुख मिट जाएगा। सत्य है तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे बाहर खोजते रहते हो। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है। अगर आप दिल से सुने तो तुम बाहर के रास्तों पर चल चुके, अब भीतर की यात्रा शुरू करो। क्योंकि अगर आज भी आप खुद को नहीं पहचानते तो यकीन मानिए सारा जीवन भ्रम में चला जाएगा। स्वयं को जानना यही असली ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। अब सोचिए, आप कौन हैं? जो आपके आधार कार्ड पर नाम लिखा है, जो आपके मोबाइल में नंबर सेव है, जो नौकरी करता है, जो घर चलाता है? नहीं, आप वो नहीं हैं जो दुनिया कहती है। आप वो हैं जो अपने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं कौन हूँ? यही प्रश्न जीवन का सबसे बड़ा उत्तर है, और इसी प्रश्न से दुख का अंत शुरू होता है। आज बुद्ध के शब्दों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं, ध्यान स्वयं से मिलने का पहला द्वार है। अगर आप इस वीडियो को दिल से सुन पाए तो आप खुद से पहली बार मिल सकते हैं। दुख तब तक रहेगा जब तक तुम खुद को भूलते रहोगे। अब रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? जो यह सोच रहा है, जो सोच रहा है वो आप हैं, या जो उस सोच को देख रहा है वो? तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो तुम जो विचारों को देख सकता है। यही समझ आ जाए तो खुद दुख ही खत्म हो जाता है। अब आप पूछेंगे, अगर खुद से मिलना इतना जरूरी है तो ये कैसे करें? भीतर जाना खुद से मिलना है, और भीतर जाने का रास्ता ध्यान है। ध्यान का मतलब बैठना नहीं, ध्यान का मतलब जागना है। सच्चा ध्यान वो है जिसमें तुम पहली बार खुद को देखते हो, जैसे हो वैसे ही। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जब तक आप नहीं बदलते दुख बना रहेगा। आपके दुख का कारण बाहर नहीं है, तुम्हारे दुख की असली जड़ तुम्हारी स्वयं से दूरी है, और ये दूरी बस एक समझ से मिट सकती है, खुद को जानो। आज अभी यहीं ये ज्ञान आपके जीवन को नया मोड़ दे सकता है। बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप भीतर की यात्रा पर चल चुके हैं। बुद्ध ने कभी किसी को धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया है कि खुद को कैसे जाना जाए। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध एक स्थिति है जिसमें तुम खुद को जान चुके होते हो, और ये स्थिति आप भी पा सकते हैं। हाँ, आपको साधु बनने की जरूरत नहीं, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, स्वयं को जानने की शुरुआत वहीं से होती है। आपकी सारी लड़ाई बाहर से नहीं है, आपकी लड़ाई खुद से अनजान होने से है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती रहेगी। क्या आप नहीं चाहते कि ये जीवन बेकार ना जाए? तो खुद से मिलिए, हर सुबह ध्यान में बैठिए, 5 मिनट के लिए ही सही। कोई विचार न लाए, सिर्फ खुद को महसूस करें। तुम्हें कोई और जवाब नहीं चाहिए, तुम खुद जवाब हो। बुद्ध ने रास्ता दिखाया, चलना आपको है। खुद से मिलने के बाद कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, बस शांति होती है। तुम जैसा हो उसी रूप में पूर्ण हो, तुमने खुद को भूल रखा है। आज अगर आपने ये बात पकड़ ली तो कल से जीवन बदल जाएगा, और अगर अब भी नहीं समझे तो यही भूल जीवन भर भारी पड़ेगी। आपका दुख आपकी अज्ञानता का परिणाम है। जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो उसी दिन पुनर्जन्म रुक जाता है। अगर ये शब्द आपके भीतर तक पहुँचते हैं तो रुकिए मत, ध्यान कीजिए, प्रश्न कीजिए, और हर दिन स्वयं से मिलने की कोशिश कीजिए। बुद्ध बनना बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जागता है। और अगर आप इस यात्रा पर चल पड़े हैं
तो यकीन मानिए सारा दुख मिट जाएगा। बुद्ध बोले, खुद को पहचान लिया तो दुख हमेशा के लिए ख़त्म। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, मैं कौन हूँ? हर इंसान ज़िंदगी में एक बार ये सवाल ज़रूर करता है। कुछ लोग इसे जल्दी पूछ लेते हैं, कुछ देर से, लेकिन जो नहीं पूछते वे पूरी ज़िंदगी दुख में डूबे रहते हैं। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया और फिर पाया कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। नाम था आरव। आरव एक आम नौजवान था। अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी, आलीशान घर, चमचमाती कार, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। रातों को नींद नहीं आती थी और सुबह जागने का कोई मकसद नहीं लगता था। जब बाहर सब कुछ हो और भीतर शून्यता हो, वहीं से असली खोज शुरू होती है। एक दिन आरव अपने कमरे में बैठा था। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके मन में तूफान था। उसने अपने ही आप से पूछा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या कमी है मेरी ज़िंदगी में? तुम बाहर बहुत दौड़ चुके, अब भीतर की ओर चलो। आरव ने पहली बार उस आवाज़ को सुना जो अंदर से आई थी। उसी दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो अकेले हिमालय जाने वाला था, अपने सवालों के जवाब खोजने। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भीतर का रास्ता खुलता है। उसकी यात्रा कठिन थी। बर्फ, भूख, अकेलापन, सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह पहुंचा एक छोटे से बौद्ध मठ में। वहां एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन मुस्कान से भरी शांति उनके चेहरे पर थी। आरव ने उनके सामने बैठकर कहा, मैं खो गया हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं खाली हूँ। क्या आप मुझे मेरा रास्ता दिखा सकते हैं? वृद्ध भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, तू रास्ता नहीं खोया है, तू बस खुद को भूल गया है। जीवन का सबसे बड़ा दुख है अपने असली स्वरूप को ना जानना। तो फिर मैं क्या करूं? आरव ने पूछा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले खुद से पूछ, मैं कौन हूं? हर दिन, हर सांस के साथ, जब तक उत्तर अपने आप ना आ जाए। बुद्धत्व बाहर नहीं है, वह पहचान भीतर छिपी है। अगले कुछ दिन आरव ध्यान में बैठा रहा। कभी बेचैनी होती, कभी अश्रु बहते, कभी शांति छू कर चली जाती, लेकिन वो रुका नहीं। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव ध्यान में बैठा था। अचानक एक तीव्र शांति उसके भीतर उतरने लगी। वह शरीर को भूल गया, विचार शून्य हो गए। एक गहराई में गिरता चला गया और जैसे ही वह गिरना बंद हुआ, उसने खुद को देखा। ना कोई नाम, ना रूप, बस एक चेतना जो सब कुछ देख रही थी। मैं वही हूँ जो सब कुछ देखता है और जो कभी नहीं बदलता। उस क्षण उसे समझ आ गया, वह कभी दुखी था ही नहीं, वह कभी टूटा ही नहीं, वह कभी अधूरा था ही नहीं। जो दुख था वो बस एक भूल थी, अपने असली स्वरूप को न जानने की। जिस दिन तुम खुद को पहचान लेते हो, उस दिन सारा दुख मिट जाता है। सुबह हुई। वृद्ध भिक्षु ने आरव को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या अब भी कोई प्रश्न बचा है? आरव की आंखें नम थी, लेकिन चेहरा शांत। अब कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ मौन है। वृद्ध भिक्षु बोले, अब तुम वही हो जो बुद्ध ने कहा था, जागे हुए अब लौट जाओ। लेकिन इस जागृति के साथ आरव वापस शहर लौटा। वही सड़कें, वही लोग, वही जीवन, लेकिन अब सब कुछ नया था, क्योंकि देखने वाला बदल गया था। जब भीतर परिवर्तन होता है, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। अब आरव हर दिन ध्यान करता, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए। वो जान चुका था कि दुख बाहर से नहीं आता, वो हमारी भूल का परिणाम होता है। जब तुम खुद को भूल जाते हो तो दुख आता है, जब खुद को पहचानते हो तो दुख अपने आप चला जाता है। हर इंसान के भीतर एक बुद्ध छिपा है। जागो, देखो और पहचानो। आज आप ये कहानी सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? अगर अब तक नहीं पूछा तो अभी पूछिए। शायद यही शुरुआत हो एक नई यात्रा की। आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, जीवन अधूरा रहेगा। बुद्ध ने कहा था,
खुद को जानो और जान लोगे सारा ब्रह्मांड। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे सच्चा ध्यान। अगर आप आज इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए। तो अब उठिए, ध्यान में बैठिए और भीतर की ओर चलिए, क्योंकि बुद्ध बोले खुद को पहचान लिया तो खुद दुख हमेशा के लिए खत्म।